चलिए आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 12 गणित की दो ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके सामने ये अवकलन की सवाल दिया गया है, ये tan x की पावर में cot x है, y बराबर tan x की पावर में cot x है और यहाँ पर sin x की पावर में cos x है। जब चर की पावर में चर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लॉग को लेकर सॉल्व करेंगे, बिना लॉग लिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व डाल देते हैं। सबसे पहले जो दिया है लिख लो, y बराबर tan x की पावर में cot x प्लस का sin x की पावर में cos x। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर लॉग का यूज कर देंगे तब भी इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम u मान लेते हैं, ये वाले पार्ट को u। तो u बराबर हो जाएगा tan x की पावर में cot x। क्या मान लेंगे इसे हम, tan। तो tan x की पावर में कितना हो जाएगा, cot x, यानी कि जो दिया है। और इसको ये साइड वाले को हम v मान लेते हैं, तो v बराबर मानेंगे sin x की पावर में cos x। तो यहाँ पर लिख देंगे माना। तो y बराबर, इसको हम u मान लिए तो u हो गया, इसको v मान लिए तो v हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा dy बटे का dx इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो du अपान का dx, v का अवकलन करेंगे dv अपान का dx। ये हो जाएगा समीकरण r, या फिर आप कोई भी समीकरण मान सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, du अपान dx का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर, और du अपान dx का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं यहाँ पर, अब या पुनः क्या लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे u बराबर का tan x की पावर में cot x। इसी के साइड में ले लेते हैं v बराबर क्या है, sin x की पावर का cos x। अब इसको सॉल्व करके हम du अपान dx निकालेंगे, जो कि यहाँ रखना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके हम dv अपान dx निकालेंगे, जो कि यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जो है काम करेंगे इन दोनों पर, यानी कि सॉल्व इन दोनों को करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u, इधर लॉग लेंगे तो log, ये हो जाएगा tan x की पावर में cot x। देखिए रूल क्या होता है, log u तो रहेगा इसे। अब जैसे log यहाँ tan की पावर काट है तो ये पावर जो है आगे चलाएगा, तो ये cot x आगे चलाएगा, cot x, ये हो जाएगा log tan x। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन करेंगे 1 अपान u du अपान का dx हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा। तो रूल क्या होता है अवकलन का, फर्स्ट यानी कि पहले को बचाएंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे। तो log x वाले फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा 1 अपान x, x के स्थान पर कितना है, tan x है, तो यहाँ पर tan x होगा। अब x के स्थान पर tan x है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे log x का फार्मूला 1 अपान x होता है, तो ये 1 अपान x कर दिए, यानी कि x के स्थान पर tan, लेकिन ये x के स्थान पर जो tan है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में, फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन किए, अब की जो है हम सेकंड को बचाएंगे, यानी कि log tan x को बचाएंगे tan x, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो काट का जो अवकलन होता है ये माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर x होता है। तो 1 अपान u dv अपान का dx हो जाएगा। आगे जो है देखिए सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करना हो कर लीजिए। पहले क्या करिए, इसको cot x है, ये भी 1 अपान tan को भी लिख सकते हैं cot x, और यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर x, सब इनटू में ही है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, कोसेक को आगे कर देंगे तो होगा कोसेक स्क्वायर x, फिर लिखेंगे log tan x। तो 1 अपान u हो जाएगा du अपान dx बराबर, ये दोनों हो जाए क्या, cot स्क्वायर x होगा। तो cot का फार्मूला होता है cos x, तो ये cot स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर x हो जाएगा, और इनटू में sec को हम फार्मूले में तोड़ेंगे तो ये 1 अपान cos स्क्वायर x हो जाएगा।
तो माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स लॉग tan यक्स, इससे ये कट जाएगा। तो 1/u du अपान का dx इक्वल, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस में कोसेक स्क्वायर यक्स लॉग tan यक्स होगा। ठीक, इसको ब्रैकेट में करना चाहो तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ब्रैकेट रहने दो। ये हो जाएगा du, क्या हो जाएगा, du अपान dx, u का तिरिया गुणा करेंगे तो u आपका इधर से इधर आ जाएगा u, और इन दोनों में कॉस स्क्वायर कामन भी ले लेंगे, कोसेक स्क्वायर यक्स कामन ले लेंगे, तो 1 माइनस में कोसेक बाहर गया तो ये हो जाएगा लॉग tan यक्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद जो है du अपान का dx बराबर, u का मान रखिए, तो u का मान क्या है, tan यक्स की पावर cot यक्स, तो यहाँ u का मान रखेंगे तो हो जाएगा tan यक्स की पावर cot यक्स, और इसको यहाँ इसी के साथ कोसेक स्क्वायर भी रहेगा, ये ब्रैकेट अभी नहीं रहेगा, इसी के इनटू में क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर यक्स रहेगा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग tan यक्स ब्रैकेट में, ये आपका इतना रहेगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम इसको भी करेंगे इसी के साइड में, आइए यहीं पर जगह है, यहीं पर कर लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो इसमें भी वही काम जो इधर किए, पहले लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो लॉग v बराबर ये हो जाएगा लॉग साइन यक्स की पावर कॉस यक्स, तो हो जाएगा लॉग v बराबर, कॉस को आगे लाएंगे तो कॉस यक्स, ये लॉग साइन यक्स हो जाएगा लॉग साइन यक्स। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो 1/v dv अपान dx इक्वल, ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, फर्स्ट को बचाएंगे यानी कि कॉस यक्स को, सेकंड का समाकलन करेंगे तो लॉग यक्स के हिसाब से ये 1/x यानी कि 1/sin यक्स होगा, साइन का अलग से अवकलन करेंगे कॉस यक्स प्लस में, अब सेकंड को बचाएंगे यानी कि लॉग साइन यक्स को बचाएंगे, कॉस का अवकलन करेंगे तो ये माइनस में साइन यक्स होगा, माइनस में साइन यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इसके नीचे करेंगे यहाँ डाउन में 1/v dv अपान dx, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा हम ऐसे डॉट मार दे रहे हैं, इक्वल, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटे में साइन यक्स, माइनस आगे चलाएगा साइन यक्स लॉग साइन यक्स, ये हो जाएगा इसमें, यहाँ से dv अपान dx करेंगे तो v तिरिया गुणा के हिसाब से यहाँ ऊपर आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, कॉस स्क्वायर यक्स बटे में साइन यक्स माइनस साइन यक्स लॉग साइन यक्स, लॉग साइन यक्स होगा, जो कि इसको भी एक ब्रैकेट में कर दो, तो dv अपान dx को उतार लो, v का मान रख दो ऊपर से, तो v का मान क्या है, साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स, तो v का मान हो जाएगा साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स बटे में साइन यक्स माइनस साइन यक्स, इसी के इनटू में हो जाएगा लॉग साइन यक्स ब्रैकेट के अंदर। ये आपका अब निकल कर आ गया du अपान dx और dv अपान dx निकल कर आ गया है। अब इतना करने के बाद जो है हम यहाँ पर देखिए नए पेज में करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको पुनः लिखना होगा समीकरण r से, क्या लिखेंगे, समीकरण r से। तो समीकरण r क्या था, आप देखिए, सबसे पहले dy बटे dx था, तो यहाँ पर करेंगे dy बटे का dx, फिर था du अपान dx था, फिर dv अपान का dx था, तो dy बटे dx लिखो इक्वल। अब यहाँ पर जो है du अपान dx का मान यहाँ पर उतार लेते हैं, tan यक्स की पावर cot यक्स, फिर इनटू में ही है कोसेक स्क्वायर यक्स 1 माइनस का लॉग tan यक्स, ये हो गया आपका du अपान dx प्लस में dv अपान dx लिख दो, तो यहाँ से देखिए dv अपान dx को भी लिख देते हैं, कितना है, साइन यक्स की पावर में कॉस यक्स ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स बटे में साइन यक्स माइनस
साइन एक्स, इसी के इनटू में लॉग साइन एक्स, जगह नहीं है ब्रैकेट बंद, लॉग साइन एक्स, और ये हो जाएगा फाइनल, ये बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, बस इसमें रूल को समझना था और बाकी कुछ कठिन इसमें नहीं था, आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और लिए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो है, इसके पहले का तो अवकलन से था, और ये अवकलन के अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग से लिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अवकलन के अनुप्रयोग में वर्धमान और ह्रासमान जरूर पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व कैसे करना है, जो आपको फलन दिया है इसी का पहले आप अवकलन करिए। तो पहले फलन को हम उतार लेते हैं, एफ एक्स बराबर 3/10 यक्स की पावर 4, 4/5 यक्स क्यूब, 3x² प्लस में 36/5 यक्स प्लस का 11। आइए इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश यक्स, क्योंकि एफ एक्स का अवकलन जो है वो एफ डैश यक्स होगा। तो 3/10 इंटू यक्स की पावर 4 का अवकलन 4x³ होगा, माइनस 4/5 यक्स क्यूब का अवकलन 3x² होगा, माइनस 3 गुणे यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, प्लस में 36/5 गुणे यक्स का अवकलन 1, और इसका 0 होगा, तो यहाँ पर प्लस का 0 कर देंगे, क्योंकि इसमें यक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है एफ डैश यक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 होगा, मतलब 3 दूनी 6/5 यक्स क्यूब, ये कटेगा नहीं, 4 तिहाई 12/5 यक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 यक्स प्लस में 36/5, और 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद एक काम करो, सब में से कॉमन ले लो 6/5, क्या कर ले लो कॉमन 6/5, तो एफ डैश यक्स 6/5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा यक्स क्यूब, 6 ऊपर से गया तो बचेगा क्या 2, नीचे से 5 चला गया, कोई बात नहीं, यक्स स्क्वायर होगा, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसमें से 6 को कॉमन ले लिए, 6 को क्या किए कॉमन ले लिए, और 5 बटे में कॉमन लिए, जबकि यहाँ बटे में 5 था नहीं, तो 5 अंश में कर देंगे। इसमें 6/5 कॉमन लेंगे तो केवल क्या बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। एफ डैश यक्स बराबर 6/5, इसका गुणनखंड जब करेंगे तो यक्स माइनस 1, यक्स माइनस नहीं यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस 3 इसका गुणनखंड आएगा। मतलब इसको जो है आप जो है गुणनखंड करिएगा, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे। एफ डैश यक्स बराबर 6/5, बड़े ब्रैकेट को हटा दो, यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 2 और यक्स माइनस का 3 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब यहाँ पर अगर हम एफ निकालें अंतराल के लिए, अगर एफ डैश यक्स के बराबर में अगर हम शून्य को करें तो इसमें जो है 6/5 होगा, यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 2 होगा, यक्स माइनस 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6/5। और ध्यान दीजिएगा जब भी आपको वर्धमान और ह्रासमान पूछे तब आप सबसे पहले दिए गए फलन का अवकलन करिएगा। अवकलन करने के बाद जो अवकलन है उसी अवकलन के बराबर में 0 कर देना। तो इस पूरे के बराबर में हमने क्या कर दिया 0। आपको भी ऐसे करना, अगर अंक बदल देता है फिर भी आप उसका अवकलन करिए और इस तरीके से 0 कर देना। ये जो है देखिए यक्स प्लस 2 और यहाँ पर यक्स माइनस 3 इक्वल, ये 6/5 जो है इसको पक्षांतर करके हम 0 की तरफ करेंगे तो 0 के बटे में आएगा और ये सब क्या हो जाएगा 0। तो यक्स बराबर, ध्यान से सुनो, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में है माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 3, ये आपका आ गया एफ एक्स, यानी कि यक्स का मान आ गया। कितना आ गया यक्स का मान आ गया। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे अतः हमें 4 अंतराल मिलेंगे, 1 2 3 अंतराल ये मिल जाएगा और इसके पहले का और इसके बाद का मिलेगा। अभी हम संख्या रेखा पर भी दिखा देते हैं, इसके 4 अंतराल, इसके 4 अंतराल होंगे। अब कौन से होंगे देखिए, एक रेखा दिखाते हैं, इस रेखा पर यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो और इधर आपका 2 आएगा। इधर जाएंगे तो ये माइनस अनंत की ओर जाएगा और इधर आएंगे तो ये प्लस अनंत की ओर जाएगा। तो ये माइनस अनंत से -2 पहला अंतराल, माइनस अनंत से -2 पहला अंतराल, -2 से 1 तक, -2 से 1 तक, फिर 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर अनंत तक। ये जो है इसका अंतराल प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया इसका अंतराल प्राप्त हो गया। और यही जो है आप क्या कर दीजिएगा आंसर कर दीजिएगा, यही क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। अच्छा, इसमें वर्धमान और ह्रासमान भी पूछा है तो यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः वर्धमान में आप क्या काम करिए, वर्धमान में आप बड़े वाले को कर दीजिए और ह्रासमान में आप छोटे वाले को कर दीजिए। बाकी आप इतना ही कर दीजिए, नीचे जगह भी नहीं है, यही आप कर देना, आपका आंसर
मतलब आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपने 2 सवाल देखा, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आप जो है समझ में भी आपके आ गया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाओ, ताकि हम जब भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।